हाय दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल। आपको ये तो पता है इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या आपको पता है कि आज तक इंडिया ने ऐसी 11 सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं जिनका आपको पता तक नहीं है? तो चलिए मैं आपको जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक एक आर्मी द्वारा कार्रवाई की जाती है जिसमें एक चुने गए टारगेट को ध्वस्त करना होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा टारगेट को तबाह करना होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि केवल टारगेट को ही निशाना बनाना है। इसमें आम पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बनाया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हवाई या जमीनी मार्ग से होती है। स्पेशल सेना की टुकड़ी को हवाई रास्ते से दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है या फिर हवा बमबारी के जरिए हमला किया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं वही ऐसे 11 सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडियन आर्मी ने अब तक किए हैं। पहला किया था मई में 1998 में। 1998 में इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन की शिकायत पाकिस्तान ने खुद यूएन को की थी। ये शिकायत यूएन की 1998 की एनुअल किताब में पेज नंबर 321 पर दर्ज है। 4 मई को पाकिस्तान ने इस शिकायत में कहा कि पीओके में एलओसी के 600 मीटर पार बंदाला शहरी में 22 लोगों को मार डाला गया। पाकिस्तानी गांव में कुछ लोगों ने बताया कि करीब 1 दर्जन लोग काले कपड़े में आधी रात को आए थे। उन्होंने कुछ पर्चे छोड़े जिसमें से एक पर्चे पर लिखा था बदला ब्रिगेड, वहीं दूसरे पर्चे पर लिखा था बुरे काम का बुरा नतीजा, एक और पर्चे पर लिखा था एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। और उस वक्त अमेरिकी अधिकारियों की ओर से माना गया था कि यह कार्रवाई पठानकोट और डाकी कोट के गाँव में 26 इंडियन सिटीजन की हत्या के बदले में की गई थी। फिर अगली स्ट्राइक हुई थी 1999 में। पहले हुई थी 1998 में, फिर हो गई वापस 1999 में अगले साल। 1999 की गर्मियों की बात है जब कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू के पास मुनावर तवी नदी से एलओसी को क्रॉस किया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की एक पूरी चौकी को उड़ा दिया गया था। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम BAT का गठन किया था। इस गठन में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप SAG के कमांडो को शामिल किया गया था। जनवरी में एक भारतीय सैनिक का सिर कलम कर देने के लिए बैट को ही जिम्मेदार माना जाता है। अगली स्ट्राइक सन 2000 जनवरी में ही हो गई। 21-22 जनवरी की बात होगी सन 2000 की। कारगिल युद्ध के 6 महीने बाद नीलम नदी के पार नडाल एनक्लेव में एक पोस्ट पर रेड के दौरान 7 पाकिस्तानी सैनिकों को कथित तौर पर पकड़े जाने का दावा किया गया था। पाकिस्तान के मुताबिक ये 7 सैनिक भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में घायल हुए थे। बाद में इन सैनिकों के शव को पाकिस्तान को वापस कर दिया था। भारतीय सेना के सूत्रों को अनुसार भारतीय सेना की ओर से ये कार्रवाई कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जाट रेजिमेंट के 5 जवानों सिपाही बवर सिंह लाल बगाड़िया, अर्जुन राम, भिखाराम, मुलाराम और नरेश सिंह की शहादत के बाद की गई थी। अगली स्ट्राइक मार्च सन 2000 में हो गई थी। 12 बिहार बटालियन के कप्तान गुरजिंदर सिंह इन्फेंट्री बटालियन कमांडो टीम के साथ एलओसी पार जाकर पाकिस्तानी चौकी पर दावा बोला। ये पाकिस्तानी सेना के पूर्व में किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई थी। भारत के इस ऑपरेशन में कैप्टन सूरी शहीद हो गए। उन्हें मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इसी दौरान 2 मार्च सन 2000 को लश्कर तैयबा के आतंकियों ने एक हमले में 35 सिखों की हत्या कर दी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उनकी सरकार की ओर से 9 पैरा स्पेशल फोर्स जिसे कहते हैं को सरहद पार कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। इस कार्रवाई में स्पेशल फोर्स के मेजर की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने एलओसी पार जाकर 28 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को काम तमाम किया था। अगली स्ट्राइक हुई थी सन 2003 में। सितंबर 2003 में एलओसी पर दोनों देशों में सीज फायर लागू होने के बाद से दूसरे की जमीन पर जाकर होने वाले ऑपरेशन की कम ही जानकारी उपलब्ध है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर निगरानी वाले संयुक्त राष्ट्र UNMOGIP का दर्ज शिकायत से पता चलता है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन जारी रहे। पाकिस्तान ने इस शिकायत में यह दावा किया है कि भारत सैनिकों ने 18 सितंबर सन 2003 को पूंछ के निब्बर गली के पास बोरा सेक्टर में एक पोस्ट पर हमला किया। इस घटना में पाकिस्तानी JCO समेत 4 जवान मारे गए थे। अगली स्ट्राइक हुई थी सन 2008 जून में। जून 2008 में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। पहली 5 जून 2008 को पूंछ के सलहोत्री गांव में क्रांति बॉर्डर निगरानी पोस्ट पर हमला हुआ था जिसमें 2 से लेकर 8 गुरखा रेजिमेंट का जवान जावेश्वर शाम में शहीद हुआ था। पाकिस्तान की शिकायत के रिकॉर्ड के मुताबिक पूंछ के तल सेक्टर में 19 जून 2008 को भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। अगली कार्रवाई हुई थी अगस्त 2011 को। पाकिस्तान ने 30 अगस्त 2011 को शिकायत दर्ज कराई कि उसके एक JCO समेत 4 जवान केल में नीलम नदी घाटी के पास भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। अखबार द हिंदू ने इस घटना पर सूत्रों के हवाले से बताया था कि यह ऑपरेशन कारनान में भारतीय जवानों पर हमले में 2 भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके शवों को क्षतिविष्ट किए जाने के बदले में किया गया था। अगली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जनवरी 2013 में। सावन पात्रा पाकिस्तानी पोस्ट से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा था। 6 जनवरी 2013 की रात को
को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद 19 इन्फेंट्री डिविजनल कमांडर गुलाब सिंह रावत ने इस पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करने का इजाजत मांगी थी। पाकिस्तान की ओर से फिर कहा गया कि सावना पात्रा ने स्थगित अपनी पोस्ट पर भारतीय सैनिकों ने हमला किया। इस घटना पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली में कहा, सावना पात्रा को निशाना बनाने के लिए एलओसी पर जाने की औपचारिकता अनुमति नहीं थी, लेकिन तनाव की गर्मी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पाकिस्तान ऐसा करता है तो हमारी सेना भी ऐसा करती है। अगली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जून 2015। 4 जून 2015 को नागा उग्रवादियों ने चंदेल एरिया में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इस हमले में हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के 70 सैनिकों की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में सर्जिकल ऑपरेशन किया। 40 मिनट चले इस सर्जिकल ऑपरेशन में 38 नागा उग्रवादियों की मौत को घाट उतार दिया गया और वहीं 7 नागा उग्रवादी गंभीर रूप से घायल हुए थे। सितंबर सन 2016 उड़ी में हुए आतंकवादी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने एलओसी पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस हमले के दौरान 38 आतंकवादी मारे गए और उनके 7 ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया। अगली सर्जिकल स्ट्राइक्स फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश ए मोहब्बत के एक आतंकवादी द्वारा भारतीय सेना के एक काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने इस हमले में शहीद हुए 40 सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर लिया। इस ऑपरेशन में वायुसेना के विमानों ने करीब 300 आतंकवादियों को दोजक की आग में झोंक दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस video and don't forget to hit red subscribe button below. Press the bell button also so you get notification for more videos like this one. Bye, take care and thanks for watching the complete video.